अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा अगर आपके रिक्शे का क्लच ऑयल सील लीकेज हो चुका है तो उस ऑयल सील को आप किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं यानी चेंज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊं। तो सबसे पहले आपने इस गर्म पानी का पाइप आप लोगों ने निकाल देना है। इसके बाद ये क्लच तार इसको निकाल देना है। फिर ये सारा 8 नंबर बोल्ट है आपने खोलना है। तो हमने क्लच का बोल्ट और पाइप सब कुछ निकाल दिया है और क्लच कवर हम ओपन करते हैं तो ये रहा हमारे पास क्लच कवर ओपन हो गया है। अब हम इस ऑयल सील को चेंज करते हैं। तो ऑयल सील चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक पेचकस होना ज़रूरी है। यहाँ पर स्प्रिंग का पिन है, इसको आप दबा दें नीचे के साइड से हथौड़े की मदद से, बारीक सा हथौड़े की मदद से। तो हमने इसका काटर निकाल दिया है चौरस पेचकस की मदद से और ये रहा इसका स्प्रिंग के बाद ये रहा इसका काटर जो हमने छोटा चौरस पेचकस की मदद से निकाल दिया है। ये काटर इस जगह पर लगती है। तो ये पेन अब हमारे पास फ्री हो चुका है। अब हम इस शाफ्ट को निकालते हैं। तो बिजली चला गया, अब रात है। तो ये स्प्रिंग है और ये काटर है जो हमने ओपन कर दिया। तो इसके बाद ये शाफ्ट हो जो हम इसको पेन बोलते हैं। तो इस शाफ्ट को आपने निकालना है ऊपर की जानिब से। तो ये है शाफ्ट और शाफ्ट के नीचे ऑयल सील है। ये ऑयल सील ख़राब हो चुका है तो इसकी वजह से बाहर बहुत ज़्यादा ऑयल निकला था। तो इस ऑयल सील को हम चेंज करते हैं और इस ऑयल सील की नंबर भी हम आपको बताते हैं। तो ये है इसका ओल्ड वाली ऑयल सील जो इसमें बहुत ज़्यादा ढीला है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा लीकेज करता था। तो इस ऑयल सील को हम चेंज करते हैं और इस ऑयल सील का नंबर है 12/5 नंबर है इस ऑयल सील का। इस ऑयल सील को मैं रिप्लेस करता हूँ और ये रहा ऑयल सील का शाफ्ट जो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अब ये क्लच कवर का ऑयल सील का जगह हमने साफ़ कर दिया, यानी पूरा क्लच कवर को हमने साफ़ कर दिया है। और ये है इसका न्यू ऑयल सील। इसका नंबर है 12/5 नंबर है इसका। इस ऑयल सील को आपने इस तरह से बैठा देना है। तो इसको आपने उंगलियों की मदद से बैठा देना है और ये रहा बैठ गया। इसके बाद एक और ऑयल सील भी है किक शाफ्ट का, वो भी लीकेज करता था। तो हमने इस ऑयल सील को भी खोल दिया है। अब हम इसको भी चेंज कर दे, इसका नंबर भी हम आपको बताते हैं। तो ये है किक शाफ्ट का ऑयल सील, इसका नंबर है 1628 नंबर है इस ऑयल सील का। तो इस ऑयल सील को भी आपने उंगलियों की मदद से फिट करना है। तो इन दोनों ऑयल सीलों को हमने फिट कर दिया। यह है किक का ऑयल सील और ये है क्लच शाफ्ट का ऑयल सील जो हमने दोनों को रिप्लेस कर दिया। तो अब हम लगा दें क्लच वर्म या फिन या शाफ्ट आप इसको कहते हैं, लेकिन इसका सही नाम है क्लच वर्म। तो अब हम फिट करते हैं क्लच वर्म को। तो क्लच वर्म को आपने इस तरह से बैठा देना है ताकि ये बहुत आसानी के साथ बैठ जाएगा। तो ये रहा बैठ गया ये। तो इसके बाद आपने लगाना है स्प्रिंग और एक लॉक। तो इन दोनों चीज़ों को अपने लोगों ने लगा देना है। तो क्लच वर्म बिठाने के बाद आपने सबसे पहले इस काटर को लगा देना है जो हमने पहले से ही लगा दिया है। तो इसको हमने लगा दिया और प्लस की मदद से यहाँ पर इसको प्रेस कर दे ताकि ये पुल बटा पुल नीचे हो जाए। और क्लच वर्म को आपने इस तरह से रखना है जैसे मैंने किया है। तो क्लच वर्म पर आपने बिल्कुल अच्छी तरह से नज़र रखना है। तो इसके बाद ये स्प्रिंग को आपने बैठा देना है इस तरह से और इसके बाद क्लच वर्म को आप घुमा दें और ये खुद बहुत इस लॉक पर बैठ जाएगा। तो ये बैठ गया। तो क्लच वर्म का स्प्रिंग बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ गया। तो इस तरह से आपने क्लच वर्म के स्प्रिंग और काटर को बैठा देना है इस तरह से। प्लस की मदद से हम इस काटर को थोड़ा सा नीचे करते हैं, नीचे हो गया है बिल्कुल। क्लच वर्म बिल्कुल ठीक ठाक है। अब इसकी फिटिंग के बारी है। तो अब इस क्लच कवर को हम फिट करते हैं। तो इस तरह से आपने रखना है और ज़ोर लगा देना है
ज़्यादा ज़ोर लगाना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज़ोर आपने लगा देना है और स्लैब को मार देना है ताकि वाटर पानी का जो शाफ है वो अपनी गरारी में फिक्स हो जाए। तो इसके बाद ये पेट हो जाएगा बहुत आसानी के साथ। तो अगर आपके रक्शे का ऑयल सील भी लीकेज है तो इस तरह से आपने इस ऑयल सील को चेंज करना है। अगर मज़ीद भी आपको कुछ सवाल है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।